नमस्कार। आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। कभी 85% मूल निवासियों यानी SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आशाओं का बड़ा केंद्र रही बहुजन समाज पार्टी अब पराभव की ओर अग्रसर है, अवसान की तरफ जा रही है। तो उसके बारे में थोड़ी सी ज़रूरी बात आपसे कर लेना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया कि बसपा यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बसपा का पूरा फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। मायावती ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार बन जाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बसपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। मायावती ने कहा, बसपा के लोगों को हथकंडों से सतर्क रहना चाहिए। साल 1995 में हम सरकार से अलग हुए थे। भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी की ही तरह है। बसपा के खिलाफ तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। मायावती ने कहा, मैं तो फरवरी से ही लगातार लखनऊ में हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भी हम पार्टी की बैठकें करते रहे। हम उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने बैठकों में ही तय किया है कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब भी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता लगातार सक्रिय होकर 2022 की योजना तैयार करने में लगे हैं। हम तो हर स्तर पर पार्टी को बेहद मजबूत करने पर लगातार मंथन कर रहे हैं। हम किसी को दिखाते नहीं हैं, जबकि अन्य दल मीडिया के जरिए हमारा मनोबल तोड़ने में लगे हैं। मायावती ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा भी अब तो समाजवादी पार्टी की तर्ज पर काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने अपना रंग दिखा दिया है। ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देने के साथ ही अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन इनका चेहरा सभी को दिख गया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि वे पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने यूपी में जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो हम चुनाव लड़ते। चुनाव 3 जुलाई को होंगे। पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 3 जुलाई के होंगे और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। मई में हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में बसपा ने खराब प्रदर्शन किया था और तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई थी। पिछले दिनों मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चेतावनी दी थी कि वे बसपा के विधायकों को अपनी पार्टी में न लें, अन्यथा सपा के भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। उनकी ये बात बड़ी हास्यास्पद थी। बसपा खुद ही खत्म हो रही है। किसी खत्म होती पार्टी में कौन जाना चाहेगा? वही जाएगा जिसको अलग पहचान के लिए बैनर चाहिए। अब बसपा का भविष्य कहीं नहीं दिखता। ऐसे में कोई जनाधार वाला नेता दूसरी पार्टी से बसपा में शामिल होना चाहेगा, ये बात ही फिजूल लगती है। मालूम हो कि बसपा के करीब 60% विधायक अब पार्टी के साथ नहीं हैं। इसके तमाम पदाधिकारी अलग हो चुके हैं। कई साल से बसपा के वोटर और सपोर्टर तो निराश हैं ही, कार्यकर्ता भी परेशान हैं। बहुत से कार्यकर्ता नेतृत्व से निराश हैं। वे पार्टी में बने हुए तो हैं, लेकिन कुछ करने की मानसिक स्थिति में नहीं है। पिछले कई साल से मायावती और बसपा के बड़े नेता जनता की समस्याओं को लेकर मुखर नहीं हैं। महंगाई, बेरोजगारी, दलितों, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और तमाम मामलों में मायावती चुप्पी साधे रहती हैं। पिछले कई साल से बसपा नेतृत्व सरकारों की नाकामियों के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा है।
चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि जनता के बीच पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाते रहें, समस्याओं को लेकर ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन होते रहें, लेकिन बसपा इन सबसे दूर है। खुद मायावती अब कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होते तो बसपा उसमें भागीदारी करती। अगर मायावती ऐसा कह रही हैं तो उन्हें खुलकर इसी के विरोध में मैदान में उतरना चाहिए था। कोरोना का जैसा कुप्रबंधन यूपी में हुआ है, वैसा खराब हाल देश के दूसरे राज्यों में कम ही हुआ है। मायावती इस पर भी चुप्पी साधे रहीं, जबकि अनेक सत्तारूढ़ दल, भाजपा के ही नेता योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे और विपक्षी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, महासचिव प्रियंका गांधी तथा अन्य कई नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार राज्य सरकार की नाकामियों को उठाते रहे। उत्तर प्रदेश हत्या, अपहरण, लूटपाट, तस्करी, बलात्कार आदि अपराधों में अग्रणी है। विकास में काफ़ी पिछड़ा है। विकास के मसले पर प्रधानमंत्री के अधीन काम करने वाले नीति आयोग ने ही यूपी सरकार पर उसकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए हैं। एक समय था जब मायावती मुख्यमंत्री होती थी, तब उनके शासन की तारीफ होती थी। तब एक कुशल और कड़क प्रशासक की उनकी छवि के चलते उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद संभवतः पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने दलितों में राजनीतिक चेतना व्यापक पैमाने पर जगाई। मायावती ने लंबे समय अथक परिश्रम कर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अपने अंतिम कार्यकाल में संभवतः उन्हें ये गुमान हो गया कि अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2013-14 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद भारी संख्या में दलित आरएसएस के संगठनों से जुड़ गए और बसपा का जनाधार खिसक गया। इसको वापस अपनी तरफ खींचने के प्रयास बहुजन समाज पार्टी द्वारा पिछले कुछ सालों में नहीं किए गए हैं। अब कहीं भी चले जाइए आप, 10-15 साल पहले जितने वोटर और सपोर्टर बहुजन समाज पार्टी के होते थे, अब मुट्ठी भर रह गए हैं और वो भी काफ़ी निराश हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं कि जब मोदी योगी के दौर में जनता लगातार बदहाल हो रही है, तो बसपा के लोग आगे बढ़कर इन सरकारों की मनमानियों का विरोध क्यों नहीं करते। तब पदाधिकारियों और समर्थकों को मुंह खोलने में मुश्किल होती है। जो लोग मायावती को भाजपा की सहायक के रूप में देख रहे हैं, वे ऐसा अकारण नहीं कर रहे। उनकी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा को भी भाजपा की सहायता के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में 4 मुख्य दल विधानसभा चुनाव में भागीदारी करेंगे: भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस। भाजपा ने लोगों के दिमाग पर बहुत हद तक कब्जा कर लिया है। बेहिसाब मौतें, बद इंतजामी, बेरोजगारी, बदहाली के बावजूद आज भी भाजपा के पास ज़्यादा मतदाता हैं। वे फिर आरएसएस से लेकर मोदी सरकार तक हिंदुत्व, राम मंदिर और तमाम तरह के बहानों से हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। पूरी व्यवस्था पर उनका कब्जा है। हर हथकंडा वो चुनाव जीतने के लिए अपना सकते हैं, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस के पास उतनी पावर और पैसा नहीं है। ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है। तो हिंदू धर्म के जो वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 85% SC, ST, OBC की है। इतनी विशाल मतदाता संख्या होते हुए भी अगर जो है पार्टी की हालत लगातार ख़राब हो रही है, तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ही नाकामी है, आला कमान की ही नाकामी है। और बसपा अगर ख़त्म हो रही है तो हमें लगता है इसकी एकमात्र जिम्मेदारी मायावती की है, क्योंकि स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता वही कार्यक्रम लेते हैं जो उन्हें आला कमान से मिलता है। तो ये स्थिति है कि बहुजनों की एक बड़ी उम्मीद रही पार्टी लगभग ख़त्म होने की तरफ जा रही है, हमें ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग दीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। और फिर आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ।
तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आभार आपका फिर। नमस्कार।